भारत में अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी की ओर से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए की गई फंडिंग को लेकर मचा बवाल काफी जोर पकड़ रहा है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। दोनों एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं, मगर इसी बीच जहां कांग्रेस की सच्चाई खुलकर सामने आ रही है, तो कांग्रेस सांसदों में भी हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में बड़ा खुलासा कर बता दिया है कि आखिर अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी की ओर से जारी की जाने वाली फंडिंग किन किन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ली गई थी। तो आखिर यूएसएआईडी को लेकर मचे बवाल के बीच क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी की ओर से भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यानी कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए की गई कथित तौर पर फंडिंग से उठा राजनीतिक तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस ने इसे देश को गुमराह करने के लिए एक और जुमला बताया है, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। यूएसएआईडी पर जयराम रमेश ने क्या कहा? वहीं अब इस मामले में ताजा लड़ाई सोमवार की सुबह तब फिर से शुरू हुई, जब कांग्रेस प्रवक्ता और दिग्गज नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और इसे एक्स पर साझा करते हुए अपना ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि विवादास्पद यूएसएआईडी यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्कीम 7 परियोजनाओं में शामिल है और ये सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। और साथ ही जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इन परियोजनाओं में एक भी मतदान यानी वोटर टर्नआउट से जुड़ा हुआ नहीं है। एक और जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को लेकर दावा किया कि ये जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस विदेशी फंडिंग के जरिए चुनाव में लगातार मोदी को हराने के लिए और भाजपा के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए देश से भी गद्दारी कर रही है, इसको उन्होंने झूठा करार दिया है और इसी का जवाब भाजपा की ओर से दिया गया है। जयराम के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता व दिग्गज नेता जयराम रमेश के आरोपों को लेकर बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट का जवाब ट्वीट के माध्यम से ही दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कांग्रेस और उसके तंत्र की विवादास्पद यूएसएआईडी फंडिंग से ध्यान हटाने का एक षड्यंत्र है। फंडिंग की बारीकियों को बताते हुए अमित मालवीय ने कहा कि जिन यूएसएआईडी परियोजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो आधिकारिक रूप से सरकार तक के भागीदारी वाले हैं, जिन्हें पारदर्शी तरीके से बाहरी सहायता प्राप्त कर परियोजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया जाता है, यानी कि उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है। केंद्र इन निधियों यानी फंडिंग को विकास के लिए राज्य को देता है और राज्य उसका इस्तेमाल करते हैं, जो सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर है। वहीं अमित मालवीय ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट में उल्लिखित परियोजनाएं जिसे जयराम रमेश ने साझा किया है वो 2010-2011 में शुरू की गई थी और 2014-15 की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। जयराम रमेश के मुताबिक यूएसएआईडी वर्तमान में देश में 7 परियोजनाओं में शामिल है, जिनका संयुक्त बजट लगभग $750 मिलियन है। उन्होंने कहा कि इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी केंद्र सरकार के साथ और उसके माध्यम से ही है। इस आरोप का जवाब देते हुए अमित मालवीय ने एक्स पर ही ट्वीट के जरिए पूछा कि कांग्रेस जॉर्ज सोरोस से जुड़े विदेशी दानदाताओं और संगठनों की ओर से किए गए गुप्त हस्तक्षेप या गुप्त हस्ताक्षर का बचाव क्यों कर रही है, जो परोपकार की आड़ में हमारे लोकतंत्र को अस्थिर करना चाहते हैं। वहीं
इसके आगे अमित मालवीय ने कहा कि भारत की संप्रभुता बिक्री यानी बिकने वाली नहीं है। भारत का शासन विदेशी एजेंटों द्वारा निर्देशित नहीं किया जाएगा जो लाभार्थियों के रूप में मुखौटा लगाए हुए हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों पर प्रहार किया है और साथ ही यह भी दावा पुष्ट करने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने विदेशी फंडिंग के जरिए ही यहां की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसी को बर्बाद करने की साजिश रची है। कांग्रेस और बीजेपी में किस बात पर घमासान? दरअसल भारत को 21 मिलियन डॉलर के अनुदान पर विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क के नेतृत्व वाले डॉज यानी DOGE जो सरकारी दक्षता विभाग है, उसने दावा किया कि उसने वोटर टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए भारत को दिए जाने वाले अनुदान को रद्द कर दिया है। इस दावे का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर समर्थन भी किया। वहीं अमेरिका में सरकारी खर्चों में कटौती के लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज बनाया गया है। वहीं भारत में चुनावों को प्रभावित करने में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी USAID की कथित भूमिका पर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच वित्त मंत्रालय की ओर से वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं वित्त मंत्रालय की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि USAID एजेंसी ने 2023-24 में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब यानी लगभग 65 अरब रुपए के आसपास के 7 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की थी, लेकिन इनमें से कोई भी परियोजना चुनावों या मतदान प्रतिशत को बढ़ाने से जुड़ी हुई नहीं थी। वित्त मंत्री यानी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। वहीं वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत सरकार के साथ साझेदारी में USAID द्वारा लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल बजट की 7 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7 परियोजनाओं के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा कुल 97 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 825 करोड़ रुपए का दायित्व बनाया गया है। चुनाव या वोटर टर्नआउट के लिए कोई फंडिंग नहीं। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिपोर्ट में 2023-24 में USAID से फंडिंग प्राप्त करने वाली परियोजनाओं का विवरण साझा किया था। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स बायलैटरल फंडिंग की देख रेख करने वाला नोडल विभाग है। वही वित्त मंत्रालय ने अपनी ओर से जारी की गई वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि USAID ने जिन 7 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की उनमें से एक भी चुनावों या मतदान प्रतिशत बढ़ाने से जुड़ी हुई नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक USAID की फंडिंग कृषि और खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता और साफ सफाई, नवीनीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी एजेंसी ने वन एवं जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण और नवाचार परियोजना के लिए फंडिंग करने का वादा किया है। वहीं इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारत को अमेरिका से 1951 में मदद मिलनी शुरू हुई थी। USAID की ओर से अब तक भारत को 555 परियोजनाओं के लिए 1700 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिल चुकी है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये जो रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की गई है वो रिपोर्ट 2023-24 के वित्तीय वर्ष की है, न कि उससे पूर्व की, यानी कि जब 2014 से पहले की जितनी भी USAID की ओर से फंडिंग की गई है उसका इतिहास आखिर कहां है, वो फंडिंग कहां इस्तेमाल की गई है, ये एक बड़ा सवाल है। USAID की फंडिंग पर मचा था राजनीतिक विवाद। वह इस महीने की शुरुआत में भारत में तब राजनीतिक विवाद छिड़ गया था जब एलन मस्क के नेतृत्व वाले डॉज यानी सरकारी दक्षता विभाग ने यह दावा किया था कि USAID ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग की थी। सरकारी दक्षता विभाग ने फिलहाल USAID द्वारा की जाने वाली अधिकतर फंडिंग पर रोक लगा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार दावा किया कि जो बाइडेन के नेतृत्व वाले पिछले प्रशासन के दौरान USAID ने भारत को वोटर टर्नआउट के लिए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की थी।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते शनिवार को कहा था कि ट्रंप प्रशासन द्वारा दी गई यूएसएआईडी फंडिंग से संबंधित जानकारी चिंताजनक है और केंद्र सरकार इस पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो देश को यह जानने का हक है कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। वहीं एस जयशंकर ने यह भी कहा कि यूएसएआईडी को भारत में अच्छे कामों के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन अगर इसके द्वारा कोई गलत गतिविधि हो रही है तो इसकी जांच जरूरी है। फंडिंग मुद्दे पर आमने सामने थे कांग्रेस और भाजपा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने रविवार को भाजपा पर अमेरिका से फर्जी खबरें फैलाकर देश विरोधी काम में शामिल होने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी जवाब देना होगा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भारत का बार बार अपमान कर रहे थे तो सरकार चुप क्यों थी। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा झूठों और अनपढ़ों की बारात है। 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खबर जिस पर भाजपा और उनके समर्थक उछल रहे थे वो फर्जी निकली। 2022 में 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थे। अब जिस यूएसएआईडी फंडिंग पर पूरा बवाल मचा हुआ है उस पर होने वाले खुलासे के जरिए जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस की बखिया तो उधेड़ी ही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से पूर्व की सरकारों के द्वारा यूएसएआईडी की फंडिंग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा था, यदि ये दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो किया गया है वो सच है तो इस पर रोकथाम लगाने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन कब होगा। फिलहाल हमें भी इस कार्रवाई का इंतजार रहेगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।